हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल। जैसा कि हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में किया था, क्या किया था बेटा, एक बॉडी कुछ हाइट से हमने इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट की थी और उससे मैंने क्या क्या फाइंड किया था कि भाई किसी एक एट एनी इंस्टेंट मुझे उसकी पोजीशन फाइंड करनी थी, कितनी दूर जाके गिरेगा यानी हॉरिजॉन्टल रेंज करनी थी, व्हाट इज द हाइट वगैरह। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, ये तो मैंने सीधा फेंका था। ठीक है, बाय चांस हम कई बार जब हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं होता खेलने का, तो और बाय चांस एक बॉल होती है तो हम कैच खेलना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, कैच। एक बंदा यहाँ, एक बंदा यहाँ। आप लोगों ने कैच देखा। अब एक ने बॉल ऐसे फेंकी, एक ने बॉल ऐसे फेंकी और ऐसे फेंकी। अब आप लोग जानते हैं कि जब उसने बॉल ऐसे फेंकी होगी, जब हम बॉल को ऐसे फेंकते हैं तो आफ्टर सम टाइम वो उस बच्चे तक पहुंची नहीं। ए ने बी के पास बॉल फेंकी, पहुंची नहीं। बी ने ए के पास फेंकी, भाई लगभग उसके हाथों में। इसने इसके पास भेजी तो ये वाला पाथ, और ये वाली भेजी तो वापस इसी पे आके गिर गई। ठीक है, तो ये देखो हम क्या कर रहे हैं, एक बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यानी किसी तरफ पुश कर रहे हैं विद डिफरेंट एंगल्स। जब मैंने उसको पैरेलल फेंकी तो वो नहीं पहुंच पाई, तो मुझे क्या करना है कि भाई देखो इस आदमी से यहां ज्यादा दूर पहुंची, ये ज्यादा दूर पहुंची, ये ज्यादा दूर पहुंची या ये पहुंची। ये तो थी फर्स्ट, अगर इसको मैं फर्स्ट बोलता हूं, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। तो ये फर्स्ट का प्रोजेक्शन था, ये सेकंड का था, ये थर्ड का था और फोर्थ का तो पूछो ही मत। डॉट यानी जहां से फेंकी वहीं गिर गई। जैसे हम बॉल को ऐसे ऊपर फेंकी और वो हमारे पास नीचे आ गई। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा कुछ ऐसा ही रिलेटेड है, किससे, एंगुलर प्रोजेक्टाइल से। ठीक है, तो सेम करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो देखो एक बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं हम। ठीक है, इस बार हम छत पे नहीं खड़े हैं, हम किसी हाइट पे नहीं खड़े हैं, हम इस बार ग्राउंड पे खड़े हैं। यहां से मैंने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया तो वो कुछ ऐसे हो जाएगी ना बेटा। वो पहले तो क्या करेगी, हाइट गेन करेगी, फिर ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे आएगी। अब मैंने यहां पर इसको इनिशियल वेलोसिटी दी u, प्रोजेक्टाइल में जो हॉरिजॉन्टल था उसमें मैंने u दी थी, इसमें अब मैंने क्या दी, इस डायरेक्शन में। तो ग्राउंड से मेरा जो एंगल बना वो क्या बना, थीटा बना। अब जब u जा रहा है और एक प्लेन में चल रहा है तो वी कैन प्लेस देम इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो u के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो थीटा के साथ बनेगा वो क्या बनेगा, u cos थीटा, और जो विदाउट थीटा बनेगा वो बनेगा u sin थीटा। अगर मैं समझाऊं तो इट इज द इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है, एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने ये फेंकी है तो मेरी क्या रहेगी, u cos थीटा। और अलोंग वाई एक्सिस क्या रहेगी मेरी, u sin थीटा। और देखो दो सेम वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड वगैरह सेम है और वो एक दूसरे की टेल मिलाते हैं तो रिजल्टेंट सेंटर में आता है, इसलिए उनका रिजल्टेंट मेरा क्या रहा, सेम रहा। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है कि क्या इसने भी पाथ ऑफ पैराबोला फॉलो किया, अलग दिख रहा है, कर रखा है। अगर इसके मैं दो पार्टीशन कर दूं तो अलग दिख जाएगा, नीचे से ऊपर जा रही है, लेकिन पाथ अगर मैं रिवर्स kx किया प्लस kx किया, देखो अलग दिख रही है। यहां से आगे अगर मैं ये डायग्राम छिपा देता हूं तो ये और ये सेम ही ना है, ये और ये तो सेम ही है ना, तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट थी, तो हमें अलग दिख रहा है कि हाँ पाथ ऑफ फॉलो, जो पैराबोलिक पाथ है वो इसने फॉलो किया, लेकिन हम इसको प्रूफ भी करेंगे। तो सेम वही मेथड है, हमें निकालना है x और t की वैल्यू। तो सबसे पहले sx along x axis, sy along displacement along y axis, sx displacement along x axis, क्या हो जाएगा, uxt प्लस हाफ axt, uyt प्लस हाफ ayt। y का मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, x का मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस। तो हम जानते हैं
ux इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस कौन सी है, दिस वन, यानी u cos थीटा, ठीक है, u cos थीटा। फिर क्या निकालना है, t तो हमें निकालना ही है ax। तो हम जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन हो रहा है अलोंग x एक्सिस वो ड्यू टू ग्रेविटी होता है। इन x एक्सिस पे मैंने कल भी बताया था, हम ऐसे ऐसे चल रहे हैं तो ग्रेविटी का कोई हम एक्सेलरेशन नहीं लेते। अब डालता हूं मैं इसको y कंपोनेंट्स में, क्या डाल दिया, y कंपोनेंट्स में। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितना हो गया, अलोंग y एक्सिस कितना, y एक्सिस के अलोंग कैसे है, ये वाला है, मैंने कहा था ना हम इसको किस में डालेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। हाँ, अब आ जाते हैं x एक्सिस के अलोंग। तो एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस क्या होगा भाई, वो हाइट के लिए ही तो ग्रेविटी या तो ऊपर जाते वक्त काम करती है या नीचे आते वक्त, तो वो क्या रहेगी, g। इसके दो पार्टीशन में कर लेता हूं। मैंने जब उसको ऊपर की तरफ फेंका तो अवे फ्रॉम द अर्थ जाते हूं तो मैं माइनस जी लेता हूं, और टुवर्ड्स अर्थ आता हूं तो प्लस जी लेता हूं। हालांकि माइनस जी और प्लस जी दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, लेकिन अभी मैंने उसको प्रोजेक्ट किया अवे फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से दूर भेज रहा हूं, तो इसलिए माइनस जी। तो वैल्यूज प्लेस करूं पहले इसमें, ये वाली वैल्यूज। तो एस एक्स यानी एक्स डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, ux कितना हो गया बेटा, u cos थीटा इंटू t प्लस 1/2 एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस क्या हो गया, 0 इंटू t स्क्वायर इंटू हाफ a t स्क्वायर। तो ये वाली चीज तो पूरी 0 हो गई है, तो x की वैल्यू आ गई u cos थीटा इंटू t, मीन्स t की वैल्यू आ गई x बाई u cos थीटा। अगर आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में याद है तो t की वैल्यू आई थी x बाई यू, यहां पर क्या आई है t की वैल्यू x बाई यू cos थीटा। अलग दिख रही है कि ये कुछ एंगल से प्रोजेक्ट हुई है, इसलिए इसका नाम क्या है, एंगुलर प्रोजेक्शन। यानी एक बॉडी को मतलब बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद एन एंगल, ये कितना है, एंगल, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, एंगल, ठीक है। तो t की वैल्यू क्या है मेरी, x अपॉन u cos थीटा, इसको मैं नोट डाउन करूंगा, ठीक है। तो t की वैल्यू आई मेरी x अपॉन u cos थीटा। अब मैं इसमें प्लेस करूंगा कौन सी, जो y एक्सिस के अलोंग है, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस y u कितना है, u sin थीटा, मैंने यहां मार्क भी कर रखा है, u sin थीटा इंटू t प्लस 1/2 into ay is minus g और into t square। Now put equation star into equation 1, तो y is equal to u sin theta into t की जगह मैं क्या प्लेस कर लूं बेटा, x अपॉन u cos थीटा, ठीक है। इसको ऐसे मार्क कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, प्लस 1/2 माइनस जी, या इस माइनस को अगर मैं ऐसे ले लूं, ये माइनस यही ले लेता हूं, तो माइनस 1/2 जी, t की जगह क्या प्लेस करूं, x अपॉन u cos थीटा, मगर यहां पर t का क्या है बेटा, स्क्वायर, यहां पर क्या है, t का स्क्वायर। तो मैंने इसकी जगह जहां t था उसकी जगह क्या प्लेस करना शुरू कर दिया, x अपॉन u cos थीटा। तो यहां देखा मैंने u से u कैंसिल आउट हो गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या बन गया, tan थीटा और इंटू x माइनस 1/2 x का स्क्वायर यानी g x स्क्वायर, और अगर मैं कहूं g इंटू g डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या बन जाएगा, u cos थीटा का होल स्क्वायर, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर को मैंने थोड़ा अलग लिख लिया। अब ये जो इक्वेशन बनी, कल हमने कहा था जो हमारी इक्वेशन बनी थी वो बनी थी y is equal to kx square। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर सिमेट्री इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये हमारी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है, और दिस इज
ये जो हमारा मेथड या मैं कहूं ये जो फॉर्मेट आया, ये आया फर्स्ट सेकंड ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो हमने यही प्रूफ करना था अभी तो कि उसने कौन सा पाथ फॉलो किया बेटा, पैराबोलिक पाथ। उसने कौन सा पाथ फॉलो किया, पैराबोलिक पाथ। अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं। देखो हमने क्या किया, एक बॉडी को विद सम एंगल, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद एन एंगल थीटा और टुवर्ड्स द स्काई। हमने उसको किसकी तरफ भेजा, स्काई की तरफ भेजा, विद इनिशियल वेलोसिटी u। अब जब u विद रिस्पेक्ट टू एंगल जा रहा ग्राउंड के, तो मुझे उसको किस में डालना पड़ा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स डाले तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा यहां बनेगा u cos थीटा और ये बनेगा u sin थीटा। वो बॉडी ऐसे जाके कुछ समय बाद यहाँ के गिर गई, तो मुझे निकालना था डिस्प्लेसमेंट। किसी भी पॉइंट पर ले लेते थे कि भाई डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। तो बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, x एक्सिस के लॉन्ग के लिए मैंने x को मार्क कर दिया और y एक्सिस के लॉन्ग को y को मार्क कर दिया। तो s डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस is equal to initial velocity along x axis time period plus 1/2 acceleration along x axis into time का स्क्वायर। फिर मैंने वैल्यूज देखी भाई, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस मेरे पास थी u cos थीटा। मैंने क्या रख लिया, ux की जगह क्या प्लेस किया, u cos थीटा। एक्सेलरेशन कभी भी x एक्सिस के अलोंग हमेशा क्या होती है, 0 होती है, इसलिए मैंने उसको लिखा है x0। फिर मैंने y वाले में देखा तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस क्या है, मेरी y एक्सिस ये है, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक है, तो ये क्या हुआ मेरा u sin थीटा। और एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस मैंने अभी कहा कि वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो मैं क्या लूंगा, साइन नेगेटिव। क्या लूंगा बेटा, नेगेटिव माइनस g। और अगर वो अर्थ की तरफ आएगी तो क्या लूंगा, प्लस g। वैल्यूज प्लेस की तो मुझे जो जब x की उसमें रिप्लेस किया तो मेरे पास p की वैल्यू आई x अपॉन u cos थीटा। फिर मैंने y डिस्प्लेसमेंट में जब डाली तो u sin थीटा इनटू t, t की जगह मैंने क्या डाल दिया, x अपॉन u cos थीटा। यहाँ पर t स्क्वायर था तो इसलिए x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो 1/2 g तो एज इट इज है x स्क्वायर, ये रहा अपॉन में u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और ये जो आया सिमेट्रिक ऑर्डर आया वो आई सेकंड इक्वेशन। तो इससे हमें सिर्फ प्रूफ हुआ। ठीक है, अब निकालते हैं भाई इसकी भी हॉरिजॉन्टल रेंज और प्रोजेक्शन, या इसकी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालेंगे, कल टाइम ऑफ फ्लाइट याद है कुछ, हॉरिजॉन्टल की, प्रोजेक्शन की, ये तो एंगुलर है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट t की वैल्यू थी अंडर द रूट 2h/g। t की वैल्यू थी अंडर द रूट 2h/g। ये क्या था, टाइम ऑफ द फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल रेंज अगर आपको याद हो तो वो थी u इंटू 2h/g। याद आया, u इज द इनिशियल वेलोसिटी। वरना क्या करें, पिछला वीडियो देखिए किसका, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का, मोशन इन प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, तो अब फिर से यही चीजें फाइंड करेंगे। ठीक है, तो डायग्राम फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, एक बॉडी को ऐसे फेंका तो ये बन गई उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज की, वो कितनी दूर जाके गिरेगी। ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी u, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या बन गया, u cos थीटा, ये बन गया u sin थीटा। ये y एक्सिस है मेरा और ये x एक्सिस है। ठीक है, तो मुझे क्या निकालनी है, पहले भाई ये हाइट। अब वो बॉडी मैक्सिमम हाइट निकालनी है, मुझे क्या निकालनी है बेटा, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट इस बॉडी की वही होगी जो इसका पीक पॉइंट है। तो मैं अज्यूम करता हूं एट पॉइंट P इट इज पीक। पीक मतलब हाईएस्ट रेंज है, उसके बाद तो देखो डिक्रीज हो रही है। तो हाईएस्ट रेंज मैंने जो उसकी हाइट मानी वो क्या निकाली, ये निकाली। तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, बाय यूजिंग, सॉरी मैं निकालता हूं मैक्सिमम हाइट gained by body while projected angularly। मैं क्या निकाल रहा हूं, मैक्सिमम हाइट वो कितनी
गेन करेगा। तो बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यानी किसी एक इंस्टेंट पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी, उसकी फाइनल वेलोसिटी और मेरे पास क्या आ जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट हाईएस्ट रेंज का। तो फिर से वही है, v y के अलोंग कर रहा हूं क्योंकि x एक्सिस के अलोंग, तो हाइट की बात करूंगा तो किसके अलोंग करूंगा बेटा, y एक्सिस के। तो क्या हो गया y के, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जब वो यहां पर पहुंच जाएगी, एक बॉडी एक बॉल है, मैंने उसको यहां से यहां प्रोजेक्ट किया, तो यहां पर माइनस जी है, मान लो उसको 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या किया, प्रोजेक्ट किया। थोड़ी देर बाद उसकी कितनी होगी, 9 मीटर, फिर कितनी होगी 8, ऐसे करते करते जब वो इस पॉइंट पे पहुंच गई, मान लो 1 मीटर पर सेकंड, और इसके बाद होगी 0 मीटर पर सेकंड। 0 मीटर पर सेकंड होगी 10 से 9 8 7 6 5 4 3 2 1। उसके बाद वो क्या करना शुरू करेगी, नीचे की तरफ गिरना। ये मैंने सिर्फ शो करने के लिए रास्ता उसका यही होगा, ठीक है। तो 0 मीटर पर सेकंड जब उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, इनिशियल कितनी थी 10, फाइनल कितनी होगी 0, तभी तो वो नीचे आना शुरू होगी। और वही उसकी जब v उसकी 0 हो जाएगी तो उसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी बेटा, मैक्सिमम। हाइट कब होगी मैक्सिमम, जब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि 0 होने के बाद वो नीचे आना शुरू कर देगी। अगर मैं ये 1000 की भेजता तो भी एक टाइम तो ऐसा आता ना कि वो 0 हो जाती है ना। तो ये यहां से जब मैंने इसको प्रोजेक्ट किया तो इसकी स्पीड घटती गई और फिर 0 पहुंच गई। तो उसने क्या किया, ये वाला पाथ फॉलो किया, नीचे की तरफ आने वाला, ठीक है। तो ये वाली चीज मैंने इसलिए समझाई कि अब मैं ये वैल्यूज डालता हूं तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस क्या रहेगी, 0 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस क्या, इनिशियल वेलोसिटी मैंने उसको u दी थी तो क्या बन गई u sin थीटा, ठीक है। और एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस माइनस g है तो माइनस g। s क्या है मेरा, हॉरिजॉन्टल रेंज, या मैं कहूं मैक्सिमम हाइट। तो वैल्यूज प्लेस कर दूं। अगर ये समझ आया और बेटा मैंने वी वाई को 0 क्यों लिया, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम जब पहुंचेगी उसकी हाइट, जब उसकी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0, तभी वो बॉडी डाउन डायरेक्शन की तरफ मुड़ेगी। तो ये वाली वैल्यूज मैं इसमें प्लेस कर रहा हूं। तो 0 माइनस यू वाई का स्क्वायर, यू वाई मतलब u sin थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ g। तो माइनस 2 एक्सेलरेशन अलोंग y z है तो मैंने इसलिए माइनस का साइन इनटू g और इनटू s की जगह, यानी उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ h, वो कितना हुआ बेटा h। तो यहां पर ये जो माइनस था ये क्या हो गया, कैंसल आउट, ठीक है। यहां क्या बन गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2gh। मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट। मुझे क्या निकालनी है बेटा, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ये मेरा क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया, क्या कि उसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी वो कब होगी, भाई पता करो कब होगी, मुझे क्या पता। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो कोई बात नहीं, थीटा मायने रखता है। यहाँ थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, क्योंकि साइन 90 और उस 1 का स्क्वायर 1। तो मैक्सिमम वैल्यू जब होगी जब हाइट क्या होगी उसकी 90 डिग्री। करके देख लेते हैं। 0 डिग्री पे फेंकी तो यही होगी, 10 पे फेंकी यहाँ 20 30, सॉरी मैं एंगल ही गलत बनाता जा रहा हूं, हाँ ऐसे, ठीक है। 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90 में तो देखो भाई 90 का मतलब क्या होगा, ऐसे और ऐसे। तो ये बॉडी को मैं इस एंगल की बजाय अगर ऐसे फेंकता तो मैक्सिमम हाइट लेती, यानी हाइट विल बी मैक्सिमम if body thrown with an angle theta is equal to 90 degree। देखो
जब मैं 90 डिग्री में फेंक रहा हूं तो मुझे हाइट ज्यादा मिल रही है, जब मैं कुछ एंगल पे फेंक रहा हूं तो मेरी रेंज बढ़ती जा रही है, और मैं यहां निकालना चाहता था हाइट। तो थीटा की वैल्यू हाइट व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। टू जी टोटली डिपेंड किस पे करेगी फिर, इनिशियल वेलोसिटी पे। तो दिस इज द मैक्सिमम हाइट गेन्ड बाय द बॉडी व्हाइल प्रोजेक्टाइल एंगुलरली। ठीक है, अब हम निकालते हैं रेंज। अब क्या निकालेंगे बेटा, रेंज। ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज, रेंज का मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा? रेंज का मतलब कितनी दूर जाके गिरेगी। अब देखो अभी अभी मैंने एक डायग्राम बना था, 0 एंगल, यहीं गिर जाएगी, 10 एंगल, 20, 30, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है उसकी जो रेंज है वो घटती भी आएगी। यानी एक कोई एंगल बीच में ऐसा है जब थीटा क्या दे रहा मुझे, मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज क्या, हमें क्या निकालनी है अब, आर की वैल्यू। आर की वैल्यू तो अगेन एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ सॉरी मैंने हाइट निकाली, अभी टाइम ऑफ द फ्लाइट रहेगा। टाइम ऑफ द फ्लाइट की वजह से मैं अभी रेंज नहीं निकाल रहा। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी जब मैंने उसको यहां से प्रोजेक्ट किया तो उसने कितना टाइम लिया कहां तक आने में, यहां तक आने में उसने कितना टाइम लिया, ऊपर की तरफ गई और नीचे की तरफ गई। तो टाइम ऑफ द फ्लाइट निकालना है, तो टाइम के लिए मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो क्या है, h। तो देखो अब हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, सॉरी थोड़ा कफ हो गया था। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमारे पास ये पता होना चाहिए भाई हम क्या कर रहे हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी, या मैं कहूं एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए एक्स, सॉरी ए वाई टी। देखो यहां पर अच्छी बात ये है कि टाइम दोनों ही टाइम लग रहा है, जब एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, और टाइम जब भी लग रहा है जब किसके अलोंग जा रहा है, वाई एक्सिस के। तो इसके दो मेथड है, कन्वेंशनल मेथड है वो भी हो जाएगा। देखो टाइम ऑफ द फ्लाइट, अगर मैं इसको दो हिस्सों में कट कर दूं तो एक तो ऊपर जाने का टाइम यानी स्मॉल टी, एक ऊपर से नीचे आने का टाइम अगेन स्मॉल टी। तो टोटल टाइम मैं कई बार ये बता देता हूं 2t, कई बुक्स में आपको मिलेगा, और ये 2t को उन्होंने डिफाइन कर दिया भाई t, तो जो स्मॉल t है वो क्या निकल गया t/2। तो कई बुक्स में आपको ऐसे मिलेगा कन्वेंशनल मेथड, कई में कुछ मिलेगा, लेकिन हमें जो सिंपल लगता है हम वही करेंगे। ठीक है, तो हम y एक्सिस के अलोंग ले लें या x एक्सिस के अलोंग। तो देखो भाई जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, वो मैं क्या ले रहा हूं, 0। वो इसलिए ले रहा हूं कि एक बॉडी को मैंने प्रोजेक्ट किया ग्राउंड पे और वापस आके मेरे ग्राउंड पे ही गिर गई, हालांकि उसकी रेंज बढ़ी है। उसकी क्या बढ़ी है, रेंज बढ़ी है। मुझे क्या निकालना है, टाइम ऑफ द फ्लाइट। तो मैं मान रहा हूं कि उसकी जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो सेम, तो यहाँ पर ग्राउंड ही मेरा क्या था, इनिशियल पॉइंट। यू वाई इज इक्वल टू कितना, यू वाई इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, क्या हो गया, u sin थीटा। ए वाई कितना हो गया बेटा, -g, क्योंकि अवे फ्रॉम द अर्थ भेज रहे हैं। ठीक है, वैल्यूज प्लेस की, g इज इक्वल टू 0, एस वाई कितना हो गया 0, u वाई कितना हो गया u sin थीटा इनटू t, t इज फॉर टाइम पीरियड, मैंने कैपिटल T लिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। माइनस, ये माइनस वाला g मैंने पहले ही ले लिया, 1/2 g और t स्क्वायर, t इज फॉर टाइम, कैपिटल T ले रहा हूं। तो ये 0 हो गया, तो ये माइनस का 1/gt इधर आके क्या हो गया, प्लस का, तो माइनस की जगह क्या हो गया, प्लस 1/2 gt स्क्वायर इज इक्वल टू u sin थीटा इनटू t। इस t से ये स्क्वायर कैंसिल आउट, मुझे क्या निकालना है, टाइम ऑफ द फ्लाइट। तो t इज इक्वल टू u sin थीटा, और ये जो 2 यहाँ डिवाइड है वहां जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये g जो मल्टीप्लाई है यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द फ्लाइट, कितने टाइम हो रहेगी। तो वो टोटली डिपेंड करती है u पे और किस एंगल पे फेंकती है। 10 डिग्री पे फेंकी कम टाइम, 20 पे फेंकी ज्यादा, ऐसे बढ़ता जा रहा है ना टाइम पीरियड।
तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल वेलोसिटी और थीटा के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी के। जैसे जैसे जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी टाइम पीरियड घटता जाए, सॉरी हाँ जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी टाइम पीरियड क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो मैं इसको मार्क कर लेता हूं, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g, 2u sin थीटा अपॉन g। अब निकालते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। अब क्या निकालते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज मेरी किसके अलोंग निकलेगी, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो मुझे चाहिए कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस प्लस 1/2 ए एक्स और टी स्क्वायर, ठीक है। तो एस एक्स जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो एस एक्स कितना हो गया बेटा, आर। यू एक्स कितना हो गया, याद हो गया होगा, यू एक्स इज यू कॉस थीटा। ए एक्स कितना हो गया, 0 अलोंग एक्स एक्सिस, ग्रेविटी डज नॉट वर्क, ठीक है। तो वैल्यूज प्लेस करता हूं, एक्स एक्स की जगह आर इज इक्वल टू यू एक्स की जगह यू कॉस थीटा इनटू टी। टी इस बार मैंने क्या यूज किया, टाइम पीरियड वाला, ये वाला, ठीक है, माइनस या प्लस 1/2 इंटू 0 इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया टर्म, तो मैंने इसको छोड़ दिया। r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। तो वैल्यूज प्लेस कर दूं, u cos थीटा इंटू टी की जगह क्या प्लेस कर दूं, 2u sin थीटा अपॉन g। मैंने क्या किया, इस t की जगह ये वाली वैल्यू प्लेस कर दी, 2u sin थीटा अपॉन g, ठीक है। तो r इज इक्वल टू u इंटू यू, यू स्क्वायर, 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय g। तो मैथ में हमारे लिए फॉर्मूला है, बायो वाले बच्चे इसको लिखेंगे, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो यहां मैं 2 sin थीटा cos थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं बेटा, 2 sin थीटा cos थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, sin 2 थीटा। तो u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, sin 2 थीटा अपॉन g, ठीक है। अब निकालते हैं ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम कब होगी भाई, sin थीटा जो मैक्सिमम होता है वो होता है 90 डिग्री पे, जब उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। यहां वैल्यू है sin 2 थीटा, यानी थीटा अगर 45 डिग्री हो जाए तो रिजल्ट हो जाएगा sin 2 इंटू 45, 2 थीटा है ना। तो कितना हो जाएगा भाई, sin 90 डिग्री, यानी 1, यानी थीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। तो किसी भी बॉडी को बहुत दूर तक भेजने के लिए, अब इसका ग्राफ देखो, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री पे वो मैक्सिमम है। जैसे ही 45 से ऊपर जाएगा उसकी रेंज घटनी शुरू हो जाएगी और 90 पे तो यही आके गिर जाएगी। तो देखो बढ़ती जा रही है और उसके बाद घटती जा रही है, यानी थीटा टू 45 डिग्री क्या होती जा रही है, इंक्रीज, और 45 टू 90 डिग्री क्या होती जा रही है, डिक्रीज। क्या होती जा रही है बेटा, डिक्रीज। तो हमारा एंगुलर प्रोजेक्टाइल हो गया है, आप लोग इसको डेराइव करेंगे और अच्छे से करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर द डे।